देखो उसके हाथ में नशे का सामान है, दोनों पूरी तरह नशे में धोते हैं, नशा करके यहाँ आए। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वो यहीं आके पता चल रहा है। हल चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे, हल चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे, दूल्हा भी बनाया रे, धान को पकाया रे, दूल्हा भी बनाया रे, धान को पकाया रे। रहूं क्यों भूखे पेट रे, कि मेरे लिए काम नहीं, रहूं क्यों भूखे पेट रे, कि मेरे लिए काम नहीं, रहूं क्यों भूखे पेट रे, कि मेरे लिए काम नहीं। संसद का हर एक खंभा मैंने ही उठाया रे, संसद का हर एक खंभा मैंने ही उठाया रे, सोऊं मैं फुटपाथ पे, कि मेरे लिए काम नहीं, सोऊं मैं फुटपाथ पे, कि मेरे लिए काम नहीं। आप लोग कहाँ रैन बसेरा में रहते हो? कब से रह रहे हो? हमारा तो पैदाशी ही कही है। क्या उम्र होगी आपकी? 25। 25 की तो नहीं लग रही हो। कभी स्कूल गए हो यहाँ से? नहीं, कभी नहीं। क्यों? यहाँ तो सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ाई होता है। वो लोग शादीशुदा लोग को नहीं लेते अब। आपकी शादी भी हो गई है? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं? चलो दिखाओगी? हाँ। देखो ये एक टेम्पररी रैन बसेरा था। बाहर जब आप पढ़ोगे ना, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड डूसिप के तहत जब भी ठंड के महीने होते हैं, मतलब जब से विंटर स्टार्ट हो जाता है दिल्ली में, नवंबर का महीना आप मान लीजिए, उसके आसपास से ऐसे टेम्पररी शेल्टर्स बनाए जाते हैं पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे। बाहर ही लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार बेघरों के साथ है, आरामदायक बिस्तर, ठंड में कंबल की सुविधा, घर जैसा खाना, स्वच्छ पानी, प्राथमिक चिकित्सा, शौचालय की सुविधा, ये सब इसमें दी जाती है। तो अब तस्वीर में जैसा आपको टेम्पररी शेल्टर होम दिख रहा है और जैसी हकीकत अंदर है उसका फर्क दिख जाएगा। क्या बोल रहे हो?
बोले ऐसे खाना मिलना चाहिए हमें। जैसा उसमें दिख रहा है। हाँ। फोटो देख के बोल रही है कि हमको ऐसा खाना मिलना चाहिए। बाहर जो प्रचार के लिए तस्वीर लगी है और अंदर जो इसके हकीकत है वो बिल्कुल मेल तो नहीं खाती। हालांकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उनके लिए ये भी बहुत है। यहाँ जो अंदर खाना मिलता है वो अच्छा नहीं मिलता। हाँ, आधा कच्चा आधा पक्का। आधा कच्चा आधा पक्का। तो फिर आप लोग अपना ही बनाते हैं यहाँ? रोज बनाते हैं। रोज? आंख में धुआं नहीं लग रहा दीदी इससे? आदत हो कोई पकाने की? हाँ, एक तो पकाना आता है। मैं तो आंख में बनाता है, कभी मैं बनाता हूँ। ये सब आपके परिवार के ही लोग हैं? ये मेरा लड़की है, ये भी मेरा लड़की है, ये भी मेरा लड़की है। एक और है हॉस्टल में। कितने बच्चे हैं आपके? चार बच्चे। 4 बच्चे हैं। फिर आपके घर वाले क्या करते हैं? शादी में खिलाते हैं। हाँ? मुर्गा खिलाते हैं, जो हिंदू होता है उसको जलाते हैं, मुसलमान होता है मिलाते हैं दफनाते हैं। मैं बोल रही हूँ मेरा भाई ये काम करते हैं, हिंदू होता है जला देते हैं, मुसलमान होता है मिला के दफनाते हैं। जिसका परिवार नहीं होता लावारिस होता है उसको ऐसे मिला धुला के दफनाते हैं, चंदा उठा के। और जो जिसका बारिश होता है उसको भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा। जो हिंदू होता है उसको जलाते हैं, जो मुसलमान होता है उसको दफनाते हैं। अच्छा, तो शमशान घाट में काम करते हैं आप? आपकी बहन है ये? हाँ, अच्छा। मेरे बाप भी यही काम करते थे, मैं भी यही काम करता हूँ। अच्छा। हमारे माँ बाप मरने के बाद सड़क पे आ गए। घर भी छिन गया, रोड पे आन के पड़ गए। तो आप जो काम करते हैं उसमें आपका महीने का कितना रुपए कमाई हो पाता है? महीने खुशी से देता है, कोई नहीं देता। इस काम में मैं मांगता नहीं हूँ, जो खुशी से दे वो ले लिया, उससे अलावा और कुछ बोलता भी नहीं हूँ, न वो बोलते हैं उनसे। आपके कितने बच्चे? मेरे वो एक लड़का है, एक लड़की है। आपके घर वाले को क्या हुआ था? घर वाला इंतकाल हो गया अब यहाँ पे। कैसे? ड्रग से। ड्रग्स लेते थे? हाँ। इधर इलाके में बहुत लोग ड्रग लेते हैं। सभी। तो यहाँ रैन बसेरे में भी लोग ड्रग्स वगैरह लेकर आते हैं? नहीं, अंदर कोई नहीं आता, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता। अंदर बैठ के पीता है। नहीं, हाँ? अंदर बैठ के पीता है। अंदर बैठ के पीते हैं? कोई बात नहीं, उनको बताने दो, उनका चेहरा नहीं दिखाएंगे। सच बता रही है तो बताने दो। जैसे ये पाउडर होता है ना, जैसे ये राखे हाँ। एकदम व्हाइट होता है चॉकलेट की तरह, पन्नी में डालते हैं, ऐसा माचिस से जला पिघल जाएगा। छोटा छोटा होता है। हाँ। फिर? पिघल जाता है वो। और उसको सूंघते हैं? नहीं सूंघते नहीं, उसको फाइल को ना मोड़ के मुंह पे लगा के ऐसा सूंघते हो, ताकि उसका धुआं पूरा अंदर जाएंगे, शरीर में फैल जाता है। तो यहाँ फुटपाथ पे सोने वाले ज्यादातर लोग नशा ही करते हैं? हाँ। हाँ? हाँ। सब लोग? हाँ। लड़कियां भी, महिलाएं? लड़की लोग तो दो तीन मिलेंगे, वो जो टायरों में नहीं लगते हैं ट्यूब, हाँ। वो सूंघते हैं कपड़े में लगा के। सोल्यूशन? हाँ। थैंक यू। देखो उसके हाथ में नशे का सामान है, दोनों पूरी तरह नशे में धोते हैं, नशा करके यहाँ आए। भैया आपके हाथ में क्या है? हाथ में क्या है? हाथ में दिखाओगे मुझे? हाँ, हमारी पर्सनल चीज है वो। तो दिखा तो दो क्या है। आपको तो दिखा दे अपनी पर्सनल चीज। नशे का सामान है ना? हाँ। यही नशा करते हैं ये? हाँ। खुल के यही नशा करते हैं? बच्चा बच्चा तक पहचानता है कि नशे का सामान है और खोल के यही नशा कर रहे हैं। जो कमा भी रहे हैं वो कमाई जा कहाँ रही है, कहाँ खर्च हो रहा है। तो बहुत लेयर्स में प्रॉब्लम है और बहुत लेयर्स में इसको समझना पड़ेगा। आओ तब तक वॉशरूम का भी हाल देख लें, फिर अगले शेल्टर होम जाएंगे। पूरा गंद है। हाँ, पूरा गंद है, पूरा गंद है। चलो इधर से।
कब से सफाई नहीं हुई है दीदी यहाँ पे? ये अगले सोमवार और मंगल वाले दिन आए थे, साफ करके गए। तब से ऐसे ही पड़ा है? नहीं, ये साफ कर देते हैं, हाँ। ये भर जाता है फिर। अभी आज गाड़ी आने वाला था, आया नहीं, वो जाम की वजह से, बोले जाम लगा हुआ था। रहने दो, सबका ही हाल होगा, रहने दो। मुझसे तो खड़े नहीं हुआ जा रहा। स्मेल इतनी ज्यादा है कि ऑटोमेटिकली कोई भी आदमी यहाँ खड़े होकर वॉमिट कर दे। तो ये व्यवस्था है। ऊपर ऊपर से, बाहर बाहर से जो आपको इश्तेहार दिखेंगे ना, नेताओं की तस्वीर और लिखा हुआ कि बेघरों के साथ सरकार है, कैसा साथ दे रही है और कैसी व्यवस्था है उसकी, वो हकीकत थोड़ा यहाँ पर ठहरने पे, रुकने पे, अपनी नजर से जब आप देखने की कोशिश करेंगे तब आपको दिखाई देती है। यहाँ से आगे चलते हैं, आपको कई और नाइट शेल्टर्स का हाल दिखाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली का वो चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं जो अक्सर हम देखते तो हैं पर अनदेखा कर देते। आइए। कि हमारा इसमें रोटी पानी सब कुछ हो जाता है एक हफ्ते। हमें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ जी किसी से रोटी मांग के खा लो, ना मंदिर के चले जाओ, ये नहीं करना पड़ता है। आप कहाँ रहते हैं? यहीं पे पुल के नीचे। जैसे खुले छत के नीचे ही सोते हो? हाँ, ना चौकी है जी सामने, हम जितने बंदे पार्किंग लगाते हैं वहीं सो जाते हैं। हमें कोई किराया नहीं देना, कोई गत्ते का नहीं, कुछ। आप जब हफ्ते का 2000 रुपए कमाते हैं तो आप, कोई पूछ सकता है कि घर क्यों नहीं किराए पर ले लेते? मैडम हम घर किराए पे लेंगे तो कहाँ से पियेंगे रोज? आप ये भी तो देखो, हर चीज़ आज महंगी हो रही है। हम रोटी भी खरीद के खानी है, दारू भी पीनी है 2-2.5 की, फिर हमारा ये हो नहीं पाएगा। कहाँ से हम 4-5 हज़ार 7 हज़ार किराया भरेंगे? तो आप रोज शराब पीते हैं? तो हम डेली पीते हैं मैडम, रोज डेली पीते हैं। उसका कितना खर्चा होता है? 250 का हाफ आ जाता है मैडम जी। 100-150 की हमारी रोटी हो जाती है। 100 की नहीं होगी, सादी रोटी खाएंगे तो 60-70 रुपये में काम चल जाता है। अगर मीट तो हम बहुत कम खाते हैं, अगर मीट खाएंगे तो 100-150 रुपया खर्चा हो जाएगा। ऐसे ही बस चलता रहता है। आपको घर नहीं याद आता? घर का सपना नहीं है आपका कोई? अब क्या करेंगे घर जाके मैडम, 26 साल हो गए। आपकी सोचो, अब तो बूढ़े हो चुके हैं, अब घर जाके करेंगे क्या? क्या मुंह लेके जाएंगे? पहले तो ये देखो, वे जो आदत बिगड़ी हुई थी दारू की, लगी हुई थी लत, इसी चक्कर में बस दोबारा घर जाने का कभी सोचा ही। हाँ, जितने आदमी सोते हैं ना, सब बेचारे मेहनत ही करते हैं। कोई पैलेस में जाता है, कोई बेचारा धक्का मार रहा है, कोई किसी दुकान पे लगा हुआ है, सब मेहनत ही करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह उठ के अपना दिहाड़ी निकल जाएंगे, शाम को आके यहाँ खा पी के अपना सो जाते हैं, सुबह फिर काम पे निकल जाते हैं दिन चढ़ते। मान गए आपकी बात। ठीक है जी। ये तो फ्लाईओवर के नीचे खुले में सो रहा है। हाँ जी। इसके ठीक पीछे मेरे को वो देखो, वो रैन बसेरा लाइन से जो सरकार ने बना रखे। चलो ठंड के बाद हट जाएगा, हाँ। पर अभी ठंड भर भी क्यों नहीं वहां जाके रहते ये? देखो मैडम जी, वो ना जल्दी बुक हो जाता है,
अच्छा। वहाँ जिसकी एंट्री हो गई वो सो गया। हाँ। मेन बात ये बीड़ी बूड़ी पीने से वहाँ आग लग जाती है ना गद्दों में, रजाई में, वो कंबलों में। तो ये अपने वो आदतों है, जैसे बीड़ी बूड़ी पी ली, इस वजह से ये बारिश हो जाता। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल के। बंगाल। यहाँ कब आए दिल्ली? दिल्ली मेरा था 2004-05 में आया था मैं। अच्छा। अभी क्या काम करते हैं करंटली? PWD में काम। मैं PWD में। PWD में क्या काम? ये झाड़ू पोछा लगाता हूँ। कहाँ पर? ये आपका ये सामगिरी मंदिर उधर, हाँ। आपको और सीमापुरी उधर, ये सब करता। सड़क पे झाड़ू करते हैं? हाँ जी। तो कितना तनख्वाह मिलता है बाबा आपको? सच बोलो या झूठ बोलो? सच सच बता दो। 350 रुपये देता है एक दिन का? हाँ जी। तो जब से आप ये काम कर रहे हैं तब से ऐसे बाहर ही रहते हैं, कभी घर नहीं लिया किराए पे या? नहीं, कुछ नहीं लिया मैडम, आपको क्या झूठ बोलूं? शुरू से ही ऐसे सड़क पर रहते तो बस बिल्कुल हकीकत जो है सच्चाई है अपने दिल में। तो बाबा कोई वीडियो देखेगा कहेगा इतना मेहनत करते हो, 300 रुपए दिन का कमाते हो, तब घर क्यों नहीं लेके आ रहा है? हमारा पैसा आप ही तो बताओ, ये 300-350 का आप वो देख रहे हो क्या? यहाँ तो 1000-1200 कमा के आके भी वो नहीं बच रहा है, तो 350 में क्या बचेगा? हम खाने पीने वाला इंसान हूँ, हमको भाई देखो दारू चाहिए, हमको हर चीज़ चाहिए और प्लस खाने पीने चाहिए, तो कहाँ बचेगा 300-350 रुपये? आप ही बताओ ना। हकीकत बात है, झूठ नहीं बोलूँगा। रोज पीने पे कितना रुपए खर्च करते? कभी 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर भी हो जाता है, कम से कम 100-150 का तो दारू ही हो जाता है। उसके बाद ही अब चाय पानी हो गया, 2-4 मिल गया, अलग वो है खर्चा। एक गद्दा किराए पे लिया है आपने? हाँ जी। हाँ हाँ जी। इसका कितना किराया? 20 रुपये एक दिन का? हाँ, बस रात सो रहे हो, सुबह 20 रुपये खत्म। आप बताओ। इस गद्दे का किराया? हाँ, ये 20 रुपये। एक रात का 20 रुपए है। हम भी मजूरी में हो ना, या कोई हम खुशी ख्याल खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मौज कर रहा हूँ, ऐसे तो है नहीं। हम भी तो हम खा पी रहा हूँ जरूर मैडम जी, हम खा पी रहा हूँ जरूर, लेकिन हमें भी तो दिल में दुख है ना कुछ। अभी आंसू बहा के तो हम दिखा नहीं सकता हूँ। ठीक है बाबा। अगर आपको गलत लगे आपसे पूछो। नहीं आपने लाइट कहानी खराब पहले में भी सोते नहीं आई। ज़्यादातर लोग देखो यहाँ पर नशे में आए हैं सोने के लिए, और यही एक वजह ये फ्लैग करते हैं कि रैन बसेरों में जो लोग नहीं जा रहे हैं वो इसलिए भी नहीं जा रहे कि वहाँ पर किसी भी तरह का नशा करने की आज़ादी नहीं है। वो वहाँ शराब पी के नहीं जा सकते, वहाँ जो भी नशा ये करते हैं वो वहाँ नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको ये जो फ्रीडम मिली हुई है ये इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे सेक्टर में एक ही सेक्टर है शांत। दिल्ली में कई तरह के शेल्टर होम्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे टेम्परेरी टेंट, पोटा केबिन, टेम्परेरी बिल्डिंग या परमानेंट बिल्डिंग। इस साल की सबसे सर्द रातें जब जनवरी के महीने में तापमान 3 डिग्री पहुंच गया था, तब इन शेल्टर होम्स में मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी थी, मतलब सबसे ज्यादा लोग इन शेल्टर होम्स का सहारा ले रहे थे। तब उसका हाल देखने के लिए हम निकले थे। जो देखा आइए आपको भी दिखाते हैं। जिस वक्त मैं खड़ी हूँ रात के 12 बज रहे हैं, तारीख है 8 जनवरी। आज से ठीक 17 साल पहले इसी महीने में जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ से चंद किलोमीटर दूर रचना गोल चक्कर के पास 2 लोगों की मौत हुई थी दिल्ली की ही सर्दी की वजह से। उसके बाद 4 जनवरी को जो वहाँ लोग थे, करीब 150 परिवार थे, उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया। मेरे पीछे आपको आज भी वो बोर्ड नज़र आ रहा होगा जिस पे लिखा है कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली सरकार के तहत ये आश्रय गृह चलता है, मतलब ये सरकारी शेल्टर होम है। क्या स्थिति है आइए अंदर चल के आपको दिखाती हूँ।
और लोगों की ये ज़ुबानें सुनाती हूँ कि वो यहाँ कब आए थे, आज किस हाल में रह रहे हैं और अब तक सरकार यहाँ पे कितना पहुँची है। पहले यहाँ की जो स्थिति है आप कैमरे के ज़रिए उसे देखिए, उसे जज्ब करने की कोशिश करिए। ये जो नज़र आ रहा है ये दीवार नहीं है, ये लक्कड़ डाल के और तिरपाल के सहारे पार्टीशन कह लीजिए या प्रिवेसी के लिए सुविधा कह लीजिए, ये वो बनाई गई है। एक हॉल है, यही कमरा है, यही अलमारी है, यही बेडरूम है, यही घर है। जिस परिभाषा में आपको इसको रखना है आप वो देखिए। एक एक कमरे में रहते हैं सारे, एक कमरे में ही सारे जन रहते हैं, अलग अलग पड़े रहते हैं ना। अच्छा, ओस वगैरह गिरती है तब क्या होता है? ऐसे पड़े रहते कंबल ओढ़ के। यहाँ कुछ नहीं था मैडम, ये तो दीवार अभी लगाया है, न तो ये खुला ही था, ये गेट उठ अभी ये 5-6 साल हो गया ये लगाया है। उधर की भी साइड में खुला था, इधर की साइड में भी खुला था, बिल्कुल ऐसा ऊपर नहीं था, वो ऊपर से छत का सहारा। तो बस बिल्डिंग बना के दे दिया कि जाके वहाँ रहो? बना के नहीं दिया, पहले ही पहले से बना हुआ, पहले से था। हाँ। और लाइट भी नहीं था इतना, कुछ नहीं था, खाली ऊपर ये जलता था, अंधेरा अंधेरा रहता था, इसी में रहते थे। कमर्शियल बिल्डिंग, मोतिया खान, कैपेसिटी 540। अगर 540 लोगों के लिए रहने के लिए जगह है और ये रैन बसेरे का नंबर बता रहे हैं, तो इन ये आंकड़े को देख लेते हैं कि कितने बेड्स हैं इसके अंदर। इस पूरे फ्लोर पे 15 बेड है, 16 बेड है। संचालक ये सुनिश्चित करेगा कि रैन बसेरे के अंदर और चारों तरफ परिसर सुचारू रूप से साफ हो तथा सभी कचरा कूड़ेदान में हो, जो कि दिन में कम से कम 2 बार साफ किया जाना आवश्यक है। सभी दरिया व कंबल भी साफ सुथरे तथा धूल रहित हो। रैन बसेरे में आने वाले व्यक्तियों के लिए दिए जाने वाले संबंधित सभी साजो सामान तथा सामग्री सुसज्जित तरीकेवार तरीके से रखी हो। रात्रि के दौरान रैन बसेरे के आसपास कोई बेघर को खुले में सोते हुए पाया जाता है तो उसे रैन बसेरे में समझा कर लाएगा। किसी भी आपातकालीन स्थिति में 100 नंबर पर पुलिस से सहायता करेंगे। बेघरों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करेंगे और उन्हें आजीविका संबंधी प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु रैन बसेरे में शांति और सद्भावना रखने हेतु प्रेरित करेंगे। यहाँ पर टाइम टू टाइम पुलिस भी विजिट करती रहती है। अच्छा, ये 16 लोगों की कैपेसिटी के लिए एक वॉशरूम है। स्थिति अब क्या है और आंकड़े क्या कहते हैं उसका रियलिटी चेक आपको खुद ही मिल गया होगा। वेबसाइट पे दिखा रहा है कि 28 नंबर वाला ये जो आश्रय घर है, रैन बसेरा है, इसमें 540 लोगों की कैपेसिटी है। जब यहाँ आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि पूरी बिल्डिंग तो आश्रय घर है, लेकिन सिर्फ जो एक ही फ्लोर है वो रैन बसेरा के तहत मैनेज किया जा रहा है, जिसमें 16 बेड्स लगे हुए हैं। वॉशरूम आपने देखा, पेयजल की ये सुविधा है। बाकी जो बिल्डिंग है उसका हाल देखते हैं। ये तो मैनेज्ड एरिया है जिसका हाल हमने देखा। इतनी बदबू है ना कि नॉर्मली भी चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। बदबू तो आती रहती है, ऐसे में पड़े देखो, ऐसे में हम जिंदगी निकालते हैं। ऐसे में हम जिंदगी निकालते हैं। यहाँ कोई साफ सफाई होती है कभी भी? कोई नहीं होता है। नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, तो यहाँ का कहाँ साफ सफाई कोई करेगा? कोई कर्मचारी नहीं है यहाँ पे, कोई देखने करने नहीं आता? नहीं, कोई नहीं। इन 16-17 सालों में जब से आप लोग आए हैं कभी कोई नहीं आया? कोई नहीं मैम, कोई नहीं। ये जब हमारे दिल में आता ना, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, जब हमारे दिल में आता ना तभी हम पानी डाल के कभी हम धो लेते। जिस दिन हमें धो के छपा रखते उसको, अब मैम किसको बोल के समझाए हम? अभी पूरा दुनिया हमारी मानने वाली तो है नहीं। अब मैं एक बोलूँगा छपा रखो, दूसरा गंदा करके जाएगा। अब मैं क्या बोलूँ? देखो, आप सवाल कर सकते हो कि आप जिस इलाके में रहते हो वहाँ की सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन ये सब बातें ना उन्हें समझ में आती है जिनको मतलब एक बेसिक सिविक सेंस हो, लेकिन जिनकी जद्दोजहद ही अभी सर्वाइवल की हो, वो ये सब बातें नहीं समझते। मतलब
कुछ चीज़ें आदत से आपके अंदर आती है ना, वो आदत बनाना या वो आदत में शुमार करवाना, वो जिम्मेदारी किसकी है। मतलब ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज है। जितना आसान हमें दिख रहा है, या जैसे सवाल आते हैं ना कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो खुद क्यों नहीं सफाई कर लेते, वो खुद क्यों नहीं साफ करते, तो वो इन प्रॉब्लम्स का जवाब इतनी लेयर्स में छिपा हुआ है ना, जिसको समझना और फिर आपको समझाना, मुझे लगता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अभी जो हम कर सकते हैं, स्थिति देख सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं, वो दिखा रहे हैं। तो ये इसी बिल्डिंग का 2nd फ्लोर है। वही कॉमन हॉल बना हुआ है, सबने तिरपाल के आधार पर अपना अपना एरिया डिवाइड कर रखा है और उसी में वो रहते हैं और सोते हैं। एक जैसे ये देखो, ओपन में लोग सोते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 बेड लगे हुए हैं, कुछ पेटियां पड़ी हुई है। ये एक और सेग्रीगेशन है, पार्टीशन है, सेपरेशन है। यहाँ पर एक फैमिली रहती है, ये बाहर के इलाके में दूसरी फैमिली रहती है। ये खिलौना बेचते हैं। हाँ, ये खिलौना बेचते हैं। हम लोग सीपी में जाते हैं यहाँ से 12-1 बजे। हाँ, और रात के 12-1 बजे तक काम करके ठंड में आते हैं। ये सारा सामान बेचने गए थे? हाँ, बेचने वाला सामान है। कितने रुपए का बिक्री हुआ? हाँ, 200-300 रुपए का काम हुआ। एक तो पुलिस वाले बैठने उठने नहीं देते, ना तो कमेटी वाले सारा खिलौना लेके छीन लेते, तो करेंगे कैसे करेंगे। जैसे भी है वैसे हमारे लिए, हम तो यही सोचते हैं यही हमारा घर है, यही सब कुछ है। रह अपने बाल बच्चों के साथ में खुश में रहते हैं। कहाँ सोते हो आप? कहाँ? इधर यहीं पे सोते हैं। आपकी तीनों बेटी, आप और आपके घर वाले यहीं सोते हैं? नहीं, मियाँ बीवी तो इधर सोते हैं। तीनों बेटी, ये सबसे छोटी लड़की है, ये भाई की लड़की है। हाँ, वो मेरे बच्चों के साथ में सोती है। अच्छा, चारों। और वो आपका ही पाला हुआ है? हाँ, वो बहुत छोटे से हमने ला के उसको भी पाल पोछ के बड़ा किया। उसका क्या नाम है? सिम्बा है। सिम्बा नाम है? हाँ। सिम्बा जी भी यहीं रहते हैं? हाँ, यही, वो भी यहीं पे सोते हैं, यहीं खाते हैं। तो क्या सब मिलके भी कोशिश नहीं करते इसको साफ सफाई करने का? क्या करे दी? ना कोई करते हैं, किसी एक के काम में के कहना बात सुनाते हैं, हम क्यों करे तुम क्यों करो, ये सुनाते हैं। और अब जैसे बताओ, इस पूरे ये 2 हॉल है ना इस फ्लोर पे, तो कितने लोग रहते होंगे कुल इधर के रहते कम से कम, मेरे अंदाजे से बता रही हूँ 6 घर के हैं। 6 घर के? हाँ। और उधर भी 6 घर के। एक घर में अगर मैं मान लूं 4 लोग भी हैं, हाँ, तो 50 लोग रहते होंगे लगभग, और एक बाथरूम है। हाँ, तो आप वैसे भी, मतलब मैं वही कह रही हूँ ना, प्रॉब्लम को जब आप देखेंगे कि क्यों ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, इसका सोल्यूशन क्या है, तो आपको वही दिखेगा कि 50 लोग हैं, एक बाथरूम है, सफाई को लेके वही जो बता रही है लड़ाई होती रहती है। अब देखो, वो बोल रहे हैं कि यहाँ जितनी सुविधा हो सकती है हम अपनी तरफ से करते हैं, पंखा है, लाइट है। अब देखो वो पंखा कैसा है। तो यहाँ बाहरी बोर्ड लगा हुआ दिख गया है, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, स्थायी रैन बसेरा, माने परमानेंट रैन बसेरा। कहाँ पर है? कश्मीरी गेट पर। यहाँ तो मुख्यमंत्री आई थी ना, रेखा गुप्ता जी। 2 हफ्ते हो गए ना, मैं तो पढ़कर आई हूँ, न्यूज़ देखकर आई हूँ। बाहर ही आपको डबल इंजन की सरकार का बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यहाँ पर 2 बोर्ड लगा है, एक का नंबर है 629 और एक का कोड नंबर है 23। कितना कैपेसिटी है इसका? 38 बेड है। नहीं, कैपेसिटी ऑन रिकॉर्ड कितना है? नहीं मालूम है आपको? अच्छा, वैसे टोटल 38 बेड हैं। हम तो बहुत ही गंदा ऐसे व्यवहार होता है, सारा दिन लोग जाते रहते हैं, तो इसलिए गंदा। तो 2 ही बाथरूम है हम लोग।
दो पीछे कहाँ है पीछे? ये बाथरूम इतना गंदा, जब मुख्यमंत्री आई थी उस दिन भी ऐसे ही था। आज ही हुआ होगा। आज ही हुआ है? उस दिन साफ करवा दिया था सब आपने? अभी तक था सब। अभी तक था, हम आ गए तो गंदा हो गया। मतलब आज ही दोपहर में हुआ होगा। कितने बार सफाई होती है इन बाथरूम की? दोपहर में होती है। दोपहर में? दोपहर के बाद ही हुआ होगा। पूरे दिन में बस एक बार होती है? हाँ, एक दो बार हो जाती है। एक दो बार, अच्छा। तो कुल आप कह रहे हैं यहाँ पे 38 बेड है? जी। अच्छा, मैं वेबसाइट पे चेक करूँ इसकी कैपेसिटी कितनी है? चेक कर लीजिए। ये है ना 629 कम्युनिटी हॉल एट 759 चाबीगंज, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, यही है ना? इसमें क्या लिखा है? कैपेसिटी 100। 629 कम्युनिटी हॉल, कैपेसिटी है 100। 100 लोग कहाँ आए? अगर मान लीजिए 100 लोग आ गए यहाँ, तो कहाँ सुलाइएगा आप उनको? नहीं पता ना। यहाँ इंतजाम केवल 38 लोगों का ही है, ज्यादा से ज्यादा केवल 38 लोग आके सो सकते हैं ना? और लिखा हुआ है इस पर कि 100 है। टोटल कितने बेड है? 18। कितने लोग आज यहाँ आए हुए? 7 लोग। 7 लोग। रोज लगभग कितने आते हैं? कभी 7, कभी 10, कभी 11, कभी 12। बस मैक्सिमम 11-12 ही आते हैं ना? कभी 15, जैसे कभी पूरा 18 भी भरा रहता है कभी? कभी बाई चांस हुआ है। बाथरूम कहाँ है यहाँ का? बाथरूम का हाल तो यहाँ भी बुरा है। 2 दिन से पानी खराब हो रखा है। पानी खराब हो रखा है मतलब? मोटर खराब हो रखी है नीचे से। 2 दिन से? हाँ, मतलब कल से। तो पानी ही नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा तक। तो अगर कोई बाथरूम जाता है तो फिर? सब भर के लाए हुए थे। कहाँ से? बाहर से। तो जब 23 नंबर सेंटर हम डाल के सर्च करते हैं वेबसाइट पर, जो डूसू की वेबसाइट है, उसके मुताबिक तो यहाँ पर कैपेसिटी 280 बेड की है, 280 लोगों की है। जैसे कि आएंगे तो वैसे मतलब 280 का है। हाँ, मतलब जैसे कोई आएंगे तो कहते हैं बेड बढ़ा देंगे। बेड बढ़ा देंगे? हाँ जी। ऐसा कहते हैं? हाँ। पर यहाँ 280 बेड आने की जगह कहाँ है? ऊपर भी है। ऊपर भी कहाँ है? मतलब जैसे कोई आएंगे, अगर यहाँ भर जाएगा हाँ। तो बोले हम ऊपर भी करवा देंगे। ऊपर कितना बेड है? बेड नहीं है, मतलब अभी ऐसे फ्लोर खाली हुए हैं। फ्लोर अभी खाली हुआ है? हाँ, खाली है, मतलब वहाँ बेड नहीं पड़े हुए हैं। तो ये एक फ्लोर पे मैक्सिमम अगर 18 बेड आया है, चलो मैं मान लेती हूँ 30 आ जाएगा, मैं मान लेती हूँ 50 आ जाएगा, तब भी ऊपर वाले फ्लोर में भी 50 और आएगा, ज्यादा से ज्यादा 100 बेड आ सकता है ना। 280 कैसे आएगा? नहीं पता है। चाबीगंज कम्युनिटी सेंटर, हाँ, यहाँ दिखा रहा है कैपेसिटी 280 और रोज लगभग 11। यहाँ दिखा रहा है कैपेसिटी 280 और रोज लगभग अटेंडेंस 11-12 रहती। दावा वर्सेस हकीकत जो है ना, वो यहीं आके पता चल रहा है। लिखा हुआ है 280 कैपेसिटी है, असलियत में यहाँ पर 18 बेड हैं। 18 में से भी 7-8 में लोग हैं, पर जो वॉशरूम है उसमें पानी नहीं है। जो 7-8 लोग यहाँ पर हैं वो खुद नीचे से पानी लेकर आए हैं, तब वो बाथरूम जा सकते हैं। बाकी कंपेरेटिवली जो हम पिछला देख कर आए हैं आश्रय घर, उसके मतलब अगर मुताबिक आप कंपेयर करेंगे तो फिर भी साफ सुथरा है। सारी महिलाएं सो रही हैं, वरना मैं पूछती कि उनके हिसाब से क्या यहाँ की सुविधाएं पर्याप्त हैं। रात के 1:15 बज रहे हैं। अब आपको एक ऐसे शेल्टर होम ले चलते हैं जो परमानेंट बिल्डिंग में बना है। कहा तो गया था कि एक आदर्श मॉडल हो सकता था जिसके तर्ज पर बाकी शेल्टर होम्स को बनाया जा सकता था। आइए उसे देखते हैं। ये वाला फैमिली वाला फ्लोर है, यहाँ लिखा है 3री मंजिल गीता कॉलोनी, फैमिली के लिए। ये बेडशीट्स या तकिए वगैरह कितने दिन में धुलते हैं यहाँ पर? धुल जाते हैं, ये अभी फैमिली है नहीं ना, इसमें चली गई है। तो ये धुले भी नहीं? ये तो मैडम देखो हाँ, बाकी जगह तो मुझे ये सब दिखा भी नहीं। अब जहाँ दिख रहा है वहाँ भी वो अप टू द मार्क नहीं है। मतलब सफाई की डेफिनेशन सबकी अलग अलग ही है मुझे लगता है। किचन है,
तो किचन इस टाइम खाली है, पहले खाना यहाँ बनता था। तो ये डे के केयर टेकर है, तो अपने यहीं रहते हैं। ये रोटी हम लोगों की आती है, सूखा लौकर जैसी रोटी। ये रोटी खाई जाती है। अब बताइए किसको बताए? हम बताए तो हमें बोलते हैं क्या, क्यों बोला? ये क्या जुल्म हो रही है? हम कोई कुत्ता तो नहीं है। इस तरीके से हमें कुत्ते को जैसे व्यवहार करते हैं। सब अच्छा रोटी बना के खाते हैं, किचन में जलाना यहाँ अलाउड नहीं है, तो फिर कैसे किचन में गैस चूल्हा जल रहे हैं? अब बताइए, हम गरीब हैं, हम यहाँ मजबूरी में आई हैं। हम भी पढ़े लिखे एजुकेटेड है, प्लस फिजियोथेरेपिस्ट है, लेकिन मजबूरी में यहाँ पढ़ी हूँ। अगर खाना ढंग से नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो हम कहाँ जाए, किसके पास जाए? भीख मांगेंगे? किचन में खाना बनाने के लिए अलाउ है, हम लोगों के नहीं है। क्यों? किचन में आग नहीं लगेगा, यहाँ आग लगेगा। केयर टेकर बनाती हैं किचन में? है वो किचन में केयर टेकर बनाते हैं अपने परिवार के साथ बनाते हैं। हम क्यों नहीं बनाएगा? जो हम खाएंगे वो भी वही, उनको भी वही खाना पड़ेगा। पहले भी ऐसे ही खाते थे। ये जबरदस्ती वाली बात है, एक अपाज है, चल नहीं सकते। आइए देखिए, यहाँ की रोटी खा के देखो, इतनी पत्थर जैसी रोटी है। रोटी खाया मैंने, दांत भी नहीं है, और कहाँ से खाए? और नीचे जा नहीं सकते खाना लेने, ऊपर आता नहीं है। ऊपर नहीं आएगा खाना। कह रहे कि वो लाओ, डब्बा लाओ, डब्बा लेके नीचे से रोटी लेके आओ और धो के साफ करके नीचे रख के आओ। हम कुत्ता है, हम नौकर है, इनको भी भूख लगते हैं, जा सकते हैं, जाने का लायक है ये। क्या नाम है आपका? मेरा सविता। आप कब से यहाँ रह रही हैं सविता जी? हो गए 2-2.5 साल। यहाँ 2-2.5 साल से पुराना है, जब से बिल्डिंग बने हैं तब से यहाँ पुराना है। यहाँ खाना बांटते थे, खाना आते थे, किचन बन होते थे, नीचे खाना आते थे, सबको खाना खिलाते थे। अभी थोड़े दिन के लिए मैं बाहर चली जाऊंगी। मेरी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए मैं जानी। 75 ईयर्स ओल्ड। ये कौन सी कानूनी बात है? कानून में ही लिखा है कि इतना बड़े रैन बसेरे में अलग किचन में खाना बनाएगा, सब कुछ उनके होगा, है हमारा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ जलाएंगे, रोटी बनाएंगे, कुछ करेंगे तो यहाँ आग लग जाएगी, वहाँ आग नहीं लगेगा। आप वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आंटी? मैं बंगाल के रहने वाली हूँ, लेकिन शादी मेरा दिल्ली में हुआ है। पति 2000 में एक्सपायर हो गया है। उसके बाद मैं नर्स का काम करी हूँ, 60 साल एज हो गया मेरा। मैं रिटायर हो गई हूँ प्राइवेट में। फिर प्लस मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मसाज वगैरह हर कोई। किसी को हाथ पैर खराब होते हैं, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकता। अभी तो मैं बाहर से आई हूँ, कितने साल बाद यहाँ से आई हूँ। मैं बाहर रही, वहाँ सबको ठीक करके चला के जब मैं यहाँ आई हूँ। अब फिर कोई घर या कुछ भी नहीं था? मेरे सब कुछ थे, लेकिन मैं करोड़पति घर से हूँ और करोड़ों रुपए के जायदाद संपत्ति सब कुछ छोड़ के गए हैं। लेकिन मेरा नसीब, किसी को दोस्त नहीं है, मेरा नसीब खराब है। नसीब ये है खराब। आपके बच्चे या कोई नहीं है? लड़का है, लड़की है, एक लड़का एक लड़की। वो कहाँ है? वो लड़का कलकत्ता में है, एक्सीडेंट होके बिस्तर में पड़े है। लड़की ससुराल में है, जॉइंट फैमिली में है। फिर आप कैसे रैन बसेरे में आए थे? आपको कैसे जानकारी मिला? ऐसे आई है, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, कुछ आगे पीछे साधन कोई नहीं था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम? हाँ, कुछ नहीं। उसके बाद आप यहाँ आए? यहाँ आई हूँ। यहाँ कोई नहीं रहते, सब खाली है। हमें दरवाजा तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? बहाना हो गया। एक लड़का वो दौड़ा पड़ गया था, तो इसलिए वो बहाना हो गया, इसलिए दरवाजा तोड़ दिया गया। आप जैसे यहाँ अकेले रहती हैं, आप सेफ फील करती हैं अकेले रहने में इस कमरे में? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, फील तो नहीं करती मैं डरती हूँ ना कुछ करती हूँ। जो इसलिए तोड़े थे तो फैमिली जो है लॉक लगा के और महीने भर को गायब हो गई, या वैसे इस तरह से लॉक लगा के अपने चले जाते थे परमानेंट, तब इसकी गेट तोड़ी गई। अगर कोई एक सिंगल वुमन रह रही है, आई तो डोंट थिंक इट्स सेफ फॉर हर टू लिव लाइक दिस। मैं तो कभी सेफ नहीं फील करूंगी जहाँ मुझे पता है कि 17 फैमिलीज और है, मुझे सिर्फ एक पर्दे के सहारे प्रिवेसी मिली हुई है। मुझे तो नहीं भरोसा होगा कब कोई आ जाए मेरे कमरे में या जहाँ मैं सो रही हूँ। बात आपकी ठीक है, लेकिन ये लोगों को ये भी तो राइट नहीं बनता कि आप जा रहे हो, चलो 1 दिन को 2 दिन को,
अब एक महीने लॉक करके चले जाओ। एक की तो उसका ऑप्शन तो ये है कि आप कीज ले जाने मत दीजिए, आप की रखिए। मतलब ये तो सोल्यूशन नहीं है ना कि दरवाजे तोड़ दें। उसका क्या रीजन है आपके पास? अरे वो लड़का नहीं है कि खाना बनाने के लिए कुछ एक्सेसिबल नहीं। खाना वाना बनाने की मतलब परमिशन हमें ना है ना इनको। आप तो लेकिन वहाँ पर किचन आपका पूरा सेटअप है। किचन है लेकिन हम लोग वहाँ फैमिली से तब इधर नहीं रह सकते तो हम वहाँ पे लेट रहे हैं, दिक्कत क्या है? नहीं तो लेकिन आपने वहाँ पर गैस रखा हुआ है ना, उस पे खाना पक रहा है ना, मैंने देखा अभी। यार मेरे मुंह पे ही अगर झूठ बोल दे रहे जहाँ पर मैं कैमरा लेकर गई हूँ, तब तो फिर पता नहीं पीठ पीछे क्या व्यवस्था होती होगी। बट वो यही बात कर रही थी कि ये जैसे जिस केबिन में इनको घर जैसी व्यवस्था देने का दावा किया जा रहा है, वहाँ पर ये खाना तक नहीं पका सकती। लेकिन जो किचन डेडिकेटेडली इसी काम के लिए बना हुआ था, वहाँ पर केयरटेकर और उनकी फैमिली रह रही है, वो उसको एक्सेस कर रहे हैं, वो उस पर खाना पका रहे हैं, सो दैट इज़ अलाउड। तो वो उसी आई थिंक डिफरेंस की बात कर रही थी कि वो सबके लिए क्यों नहीं हो सकता। नहीं तो वो गैस चूल्हा में आप नहीं बना सकते जो किचन में रखा है? नहीं, घुसने नहीं देते। जो ये कहेगा यही होगा। आपके खिलाफ ये कुछ नहीं हो रहा है, मैं व्यवस्था की बात कर रही हूँ। अब देखें ना कि सुनिए बेटा, मैं तो आपको एक बार बोल दिया, मैं सीनियर सिटी में हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, कायदा कानून मैं कर सकती हूँ, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? मैं किसी को पेट में लात नहीं मारना चाहती। लेकिन ये जो ये अपायज है, इनका क्या होगा? हम तो चले जाएंगे थोड़ी दिन के लिए मैं हूँ, मैं चली जाऊंगी। उनसे तो करिए ना। किनसे? उन्होंने तो बोला, सेम प्रॉब्लम बोली, जैसा रोटी मिल रहा है खाने लायक नहीं है। जो खुद पका के खा रहे हैं उनको समझ में भी नहीं आएगा कि रोटी कैसा मिल रहा है। आपको रोटी दिखा दिया ना? जी आंटी, जब तक कोई इंसान बोले नहीं तो ऊपर ऊपर से जो व्यवस्था ठीक लगती है ना, जैसे मैं यहाँ एंटर करते हुए बुझी कि यार ये बिल्डिंग फिर भी बाकी सबसे बेहतर है। टेम्परेरी शेल्टर होम्स या पोटा केबिन्स या बाकी सारे जो परमानेंट शेल्टर होम्स देख कर आए हैं, उसके कंपैरिजन में दिस इज़ अ बेटर स्पेस, दिस इज स्टिल बेटर, और इसको हम मॉडल बना के पेश कर सकते हैं। बट यहाँ व्यवस्थाएं कैसी है आप वो देखिए। तो सिर्फ बिल्डिंग बना देने से या सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर खड़ा कर देने से अगर किसी को लगता है कि प्रॉब्लम का सल्यूशन हो जाएगा, तो ये भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ाना बात है मेरे जैसों के लिए। मतलब जो देख के ऐसा अज्यूम कर लिया था, बहुत बेवकूफ़ाना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत लेयर्स में है ना। आप देखिए, अंदर व्यवस्था अगर बन भी जा रही है, किचन बन भी गया है, तो उस किचन का कैसा यूज़ हो रहा है, कैसा इस्तेमाल हो रहा है, और जो लोगों के लिए घर बोल कर स्ट्रक्चर बनाए गए, उन कमरों में वो कैसे रह रहे हैं, किस हाल में रह रहे हैं, आपने खुद सुना। और बाहर चले, दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी 15 जनवरी को जब एम्स के बाहर लोगों की हालत देखने के बाद सुओ मोटो लेकर कहा था, जो कॉग्निजेंस लिया था, और फिर कहा था कि एक वेलफेयर स्टेट में इट इज़ ए स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यहाँ आने वाले या यहाँ रहने वाले हर आदमी के सर के ऊपर छत हो, ये उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो कायदे से दिल्ली में तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है आशीष सूद, वही है ना, सही कह रही हूँ, इन दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब जिम्मेदार लोग क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, उसका नमूना क्या है, नतीजा क्या है, ये तो आपने वीडियो में देख ही लिया। अब आगे ये रिपोर्ट का भी कोई असर होता है नहीं होता है, ये तो इन नेताओं के हाथ में है। हमारे हाथ में इतना ही है कि हम सवाल पूछ सकते हैं, हकीकत दिखा सकते हैं। वही करने आए थे। कैमरे के पीछे फरहान है, मैं सोनल हूँ। आपको अपनी राय बताने के लिए, सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। धागे को बनाया मैंने, मिलों को चलाया, धागे को बनाया मैंने, मिलों को चलाया रे। ताना बाना जोड़ के कपड़ा बनाया रे, ताना बाना जोड़ के कपड़ा बनाया रे। सपनों के रंगों से उनको सजाया रे, सपनों के रंगों से उनको सजाया रे। मुझे कफन नहीं रे कि मेरे लिए काम नहीं, मुझे कफन नहीं रे कि मेरे